अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। यहाँ मेगा इवेंट होने जा रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और उसका बाकायदा आगाज़ 19 फरवरी से होगा। उससे पहले ट्रायंगल सीरीज़ जो है कराची में भी है और पाकिस्तान में जिस तरह मुनक़िद हो रही है, तो उसके भी 2 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम पहली बार तवील अरसे के बाद जो है मेगा इवेंट को होस्ट करेगा और उसके बाद फिर उसकी जो तज़ीन और रैश है वो मुकम्मल कर ली गई है। मुझे आपको कुछ मनाज़िर दिखाने हैं। ख़ासतौर पर ये सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये है जो नई 4 मंजिला इमारत तामीर की गई है पीसीबी की जानिब से, और इसको अब बताया गया है कि आईसीसी जो है इसको बाकायदा तौर पर टेक ओवर कर रहा है। चूँकि मेगा इवेंट आईसीसी की निगरानी में हो रहा है, तो इसलिए आईसीसी जो है इसको इस इमारत को टेक ओवर कर रहा है। इसके अलावा जो नेशनल स्टेडियम के जो दीगर हिस्से हैं उनको भी आईसीसी की जानिब से टेक ओवर किया जा रहा है। जो सामने आपको नज़र आ रही है इस इमारत में सबसे नीचे, वो है वीआईपी इंक्लोजर है, और यहाँ पर कुछ वीआईपी इंक्लोजर में सीटें नस्ब की जा चुकी हैं और कुछ में सीटें नस्ब की जा रही हैं, और ये 11 फरवरी तक जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर जो है वो इस इमारत का, वहाँ पर जो है ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम है खिलाड़ियों के लिए, बल्कि उनकी सीटिंग और उनके बैठने के लिए मुकम्मल ये जगह बनाई गई है। उसके बाद हॉस्पिटलिटी जो एरिया है वो सेकंड फ्लोर है। उसके बाद जो चेयरमैन इंक्लोजर और उसके बाद जो मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं उनके बॉक्सेस भी इसी इमारत के अंदर बनाए गए, यानी कि इसमें पीसीबी के, आईसीसी के ऑफिशियल्स और इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों के साथ जो मैचेस के ऑफिशियल्स होते हैं वो इसी इमारत में होंगे। फिर दीगर जो तमाम इंक्लूजर हैं इनके अंदर जो है कुर्सियों का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। आपको नई अच्छी और साफ़ सुथरी कुर्सियाँ जो है मिलेंगी, और ये जनरल इंक्लोजर भी हैं और इसके अलावा जो दीगर इंक्लोजर भी हैं इस तरफ है। ये आप सामने देख रहे हैं जो जहाँ सबसे ज़्यादा जगमगाती कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये इमरान खान इंक्लोजर है। यहाँ पर भी ना सिर्फ जो तज़ीन व आराइश का काम था उसको मुकम्मल कर लिया गया, बल्कि जो सामने आप देख रहे हैं, क्योंकि 6 जो एलईडी लाइट्स टावर नस्ब किए गए हैं, ये दुनिया के जदीद तरीन एलईडी लाइट्स टावर हैं, और यहाँ पर जो रात का मंजर होगा स्टेडियम में मैच के दौरान, आप दिन का जो है वो आप घुमान कर सकेंगे, दिन का मंजर आपको दिखाई देगा मैच के दरमियान, यानी कि बॉल जो है वो छोटी बॉल आपको फुटबॉल नजर आएगी। इस किस्म का जो है वो लाइटें जो है नस्ब की गई हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको डिजिटल स्क्रीन की बात करूँ, तो डिजिटल स्क्रीन भी पहले, क्योंकि उनकी हाइट कुछ नीचे थी, अब जो है कुछ इनकी हाइट बढ़ा दी गई है। यहाँ से अगर आपको हमारे इस्माइल अख्तर दोस्त हैं वो दिखाएं, तो ये एलईडी स्क्रीन इस वक्त आपको ऑन दिखाई दे रही है, यानी कि इनका ट्रायल मरहल में और इनका जो एक इब्तदाई मरहल है वो जारी है। सामने वाली स्क्रीन बिल्कुल आपको तैयार नज़र आ रही है, वो जो 22 बाई 37 फुट की है जो डिजिटल स्क्रीन है, और ये सबसे बड़ी स्क्रीन है, और ये स्क्रीन जो है तकरीबन 30 बाई 80 फुट की जो है स्क्रीन नस्ब की गई है, यानी कि मैच के दौरान आप अगर हाइलाइट्स देखना चाहेंगे, आप रिप्ले देखना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पर बड़ी स्क्रीन को में देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर अगर हम दीगर इंक्लोजर की बात करें, तो उनकी तज़ीन और आराइश मुकम्मल हो चुकी है, पिच मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आज मीडिया को मदऊ किया गया था इस जो पीसीबी की काविशें हैं, इस ग्राउंड की तज़ीन और आराइश, इसकी तामीरात और उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो मुकम्मल की गई है, तो इस हवाले से जो है आज अपडेट्स दी गई हैं। मैच से पहले जो आपको ये छत नज़र आ रही है, जो कुछ गंदी या मैली नज़र आ रही है, बताया गया है कि जब ये आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी होनी है, उससे पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज़ जो है उससे पहले ये छत को भी साफ़ कर दिया जाएगा, धो दिया जाएगा। यानी कि आप अगर ग्राउंड शॉट्स देखते हैं, हेली शॉट्स देखते हैं, तो आपको खूबसूरत तरीन एक मेगा इवेंट के लिए नेशनल स्टेडियम जो है नज़र आएगा। और अब न सिर्फ ये नेशनल स्टेडियम बैन अवी खिलाड़ियों का मंजर है, बल्कि शायकीन क्रिकेट के लिए भी वो पुरुमीद है कि बड़ी तादाद में कराची वाले आएंगे और यहाँ पर इस इवेंट को आके इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुर्सियाँ नई लगा दी गई हैं। सहूलियात का जो पहले फुकदान था, अब सहूलियात मज़ीद अच्छी कर दी गई हैं। तो बताया ये जा रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, ये ट्रायंगुलर सीरीज़ है, उसके लिए जो तमाम टिकट्स थी वो भी फ़रोख्त हो गई, यानी कि जो कराची वाले हैं और पाकिस्तान में चूँकि एक तवील अरसे के बाद बड़ा और मेगा इवेंट होने जा रहा है, तो वो पुरजोश हैं, वो स्टेडियम के अंदर आके मैचेस देखना चाहते हैं। तो इसलिए इस बात का सबूत है कि न सिर्फ पाकिस्तान वाले, कराची वाले इस इवेंट को भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, बल्कि दुनिया को भी पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अजीम, एक पुरअमन मुल्क है। खेलों के हवाले से, खेलों से मोहब्बत करने वालों के हवाले से इंडिया की टीम तो नहीं आ सकी है, बार बार यकीन दहानी के बावजूद इस मेगा इवेंट में वो शिरकत नहीं करेगी, लेकिन इंडिया को भी ये ज़रूर पैगाम जाएगा यहाँ से कि दीगर टीमें जिसमें
दुनिया भर की अजीम तरीन खिलाड़ी शामिल हैं, वो तो आती हैं, लेकिन इंडिया वाले हमेशा दुम दबा के भाग जाते हैं और वो इस तरह के इवेंट्स में नहीं आते। इसी ग्राउंड के अंदर ना सिर्फ माजी में जो मायानाज खिलाड़ी हैं इंडियन, उन्होंने भी रिकॉर्ड्स बनाए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड्स बनाए, इसके अलावा दुनिया के दीगर टीमों के जो अजीम खिलाड़ी हैं उन्होंने इसी ग्राउंड के अंदर, इसी पिच के ऊपर, इसी जगह पर जो अपने रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि दुनिया में माने जाते हैं। तो इंडिया के खिलाड़ी माजी में तो बड़े अजीम थे, लेकिन इस वक्त पता नहीं उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है, ना जाने उनको क्या सोच रही है कि पाकिस्तान आने के बजाय वो दुम दबा के भाग रहे हैं और उनका जो इवेंट होगा वो दूसरी जगह पर होगा। तो बहरहाल ये शौकीनी क्रिकेट के लिए तो एक मायूसकुन बात है कि इस तरह नाअहल या करप्ट जो है वो एक मुंतज़िम या इंतजामिया हो सकती है जो कि मेगा इवेंट की में शिरकत के बजाय दूसरी जगह भाग रही है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान उनका इंशाल्लाह वहाँ पर पीछा करेगा, यहाँ पर भी पीछा करेगा और जो इवेंट आप देखेंगे उसको खूब एंजॉय करेंगे। आने वाले दिनों में 5 मैचेस होंगे इंशाल्लाह, उसकी भी कवरेज आपको ज़रूर दिखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।